पदयात्रा के जो 3 मुख्य उद्देश्य हैं, मेरी अपने जीवन की जो 20 साल का मेरा सामाजिक राजनीतिक अनुभव है, उसके आधार पर मेरा अपना मानना है कि बिहार में जो गरीबी है, पिछड़ापन, बेकारी, बदहाली है, इसका मूल कारण ये है कि यहाँ के लोग जो इन सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, झेल रहे हैं, एक तरीके से उसको भोग रहे हैं। इन सारी समस्याओं से जूझने भोगने के बाद भी जब वो वोट करने जाते हैं तो इन समस्याओं को छोड़कर, अपने बच्चों के भविष्य की चिंता को छोड़कर वोट वो उन विषयों पर करते हैं जिनसे उनका कोई सरोकार नहीं है। बिहार में पिछले 30-35 वर्षों में मूलतः सिर्फ 4 बातों पर ही लोग वोट देते आए हैं। पहला है जाति, लोग अपने जाति समूह के उम्मीदवारों को सही या गलत की चिंता किए बगैर वोट करते हैं। दूसरा है धर्म, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट पड़ रहा है। तीसरा एक बहुत बड़ा बिहार में फिनोमेना है, वो है लालू जी का डर। एक बहुत बड़ा समाज में वर्ग है जो सिर्फ भाजपा को इसलिए वोट करता है या भाजपा गठबंधन को इसलिए वोट करता है क्योंकि वो लालू जी को वोट नहीं दे सकता है। और चौथा, यहाँ अल्पसंख्यकों का एक बहुत बड़ी आबादी है, करीब 20% की, जो लालू जी को सिर्फ इसलिए वोट करता है क्योंकि वो भाजपा से डरता है या भाजपा को वोट नहीं कर सकता है। इन चारों चीजों को आप जोड़ देंगे तो बिहार के 70% वोट का करीब करीब मूल्यांकन हो जाएगा। तो पदयात्रा का पहला उद्देश्य यही है कि गांव गांव जाकर लोगों को यह बताया जाए कि अगर आपको अपनी जिंदगी, अपने बच्चों की जिंदगी, भविष्य सुधारनी है तो इन 4 विषयों से अलग हटकर नेताओं और दल की चिंता किए बगैर अपने और अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। तो आप देखते हैं पदयात्रा में सुबह से शाम तक जब मैं पैदल चलता हूं, हर 2 से 2.5 किलोमीटर पर एक सभा होती है जिसमें 400-500 हजार लोग रहते हैं। और ये सड़क के किनारे बैठकर या गांव के किसी गली मोहल्ले नुक्कड़ पर उनको सिर्फ एक ही संदेश है कि आपको वोट जिस दल को, जिस नेता को देना है दीजिए, लेकिन वोट एक बार जीवन में आप अपने बच्चों के लिए दीजिए। एकमात्र संदेश पदयात्रा का यह है कि वोट आप अपने बच्चों के लिए दीजिए और मुफ्त में वोट किसी को मत दीजिए। वो दूध सब्जी बेचते हैं, कपड़ा बेचते हैं तो उससे पैसा लेते हैं, तो वोट मुफ्त में क्यों दे रहे हैं? अपने जात वाले को देना है दीजिए, लेकिन कम से कम उससे अपने बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई मांगिए, अपने लिए सड़क, अस्पताल, स्कूल मांगिए, तभी आपका जीवन सुधरेगा। पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य यह है कि मैंने जब बिहार का पदयात्रा से पहले एक अध्ययन कराया तो यहाँ करीब करीब 55% लोगों ने यह बताया कि बिहार में एक नए दल और विकल्प की जरूरत है। ये कटिंग अक्रॉस कास्ट और क्लास, वर्ग और जाति संप्रदाय से ऊपर उठकर आधे से ज्यादा लोग बिहार में ये मानते हैं कि बिहार में अगर सुधार करना है तो यहाँ एक नए दल, नए विकल्प की जरूरत है। वो दल विकल्प प्रशांत किशोर हो, जनसुराज हो, इस पर सहमति भले नहीं है, लेकिन इस बात पर आधे से ज्यादा लोग सहमत हैं कि भैया नीतीश, लालू, मोदी, राहुल गांधी से आगे बढ़कर एक नया विकल्प, नया दल होना चाहिए। तो अगर समाज में 55% लोग एक नया दल और विकल्प चाहते हैं तो पदयात्रा का दूसरा उद्देश्य यह है कि हम लोगों को बता रहे हैं कि आप आइए, हम आपकी मदद करते हैं, आप वो दल और विकल्प बनाइए ताकि मजबूरी में, विकल्प के अभाव में आपको किसी दल और नेता को वोट न करना पड़े। और तीसरा पदयात्रा का उद्देश्य है कि अगर लोगों को समझ में आ जाए, लोग अपने भविष्य, अपने और अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें, लोगों का बनाया हुआ एक दल उनके सामने हो, फिर भी बिहार तब तक नहीं सुधरेगा जब तक बिहार की समस्याओं को जमीनी स्तर पर समझकर उससे निकलने का एक योजना न बनाया जाए। तो पदयात्रा का तीसरा उद्देश्य है कि बिहार के हर एक पंचायत का अलग अलग आने वाले 10 वर्ष की योजना बनाना, ताकि पंचायत की स्थिति को देखकर उसका आकलन करके ये तय किया जाए कि क्या कुछ करने से इस पंचायत को अगले 10 वर्ष में देश के विकसित पंचायत के तौर पर रखा जा सकता है। और जब मैं अभी बेगूसराय में हूँ तो आपने देखा होगा, अगर हम 18-20 दिन पैदल चलते हैं तो 10-12 दिन मैं कैंप में रहता हूँ इसी चीज के लिए कि जहां हम गए और जहां नहीं गए हमारे साथी पहुंचे, उन सारे विषयों को इकट्ठा करना, उन लोगों को जोड़ना जो नया दल बनाना चाहते हैं। और बेगूसराय से निकलने से पहले यहाँ के हर एक पंचायत का अगले 10 वर्ष का योजना बनाकर निकलेंगे, इसीलिए पदयात्रा में इतना समय लगता है। हर पंचायत की योजना में वहां पर जल जमाव है, पक्षी विहार है, झील आपका ठीक नहीं, इन बातों की चर्चा तो होती ही है, लेकिन साथ साथ हर पंचायत की योजना में 3 बात निश्चित तौर पर हम लोग बताते हैं। पहला, यहाँ के बच्चों के पढ़ने के लिए विश्व स्तरीय व्यवस्था हर पंचायत में कैसे की जाएगी। उदाहरण के तौर पर आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, इसी बिहार झारखंड में हम लोगों ने नेतरहाट जैसा विद्यालय देखा है जो सरकारी विद्यालय था। एक नेतरहाट से मुझे लगता है कि देश में सबसे ज्यादा अफसर अगर किसी एक विद्यालय से बने होंगे तो नेतरहाट है। तो अगर एक नेतरहाट से इतने परिवार, इतने लोगों की जिंदगी बदल सकती है, तो हर पंचायत में, हर प्रखंड में अगर एक नेतरहाट जैसा विद्यालय हो, उससे मुझे लगता है कि हजारों परिवारों की जिंदगी बदलेगी, बिहार की तकदीर, तस्वीर उससे बदलेगी। तो योजना में ये बता रहे हैं कि हर पंचायत में बच्चों के पढ़ने की विश्व स्तरीय व्यवस्था कैसे होगी। दूसरी बात जो बता रहे हैं कि हर पंचायत में 800 से 1200 नए रोजगार के अवसर कैसे पैदा किए जाएंगे। और योजना में साथ में ये भी बता रहे हैं कि बिहार में जो खेती है उस पंचायत के स्तर पर
उसको खाने वाली खेती से कमाने वाले खेती में कैसे परिवर्तित किया जाएगा। जैसे आप गांव देहात में सुनते हैं, लोग आप कहता है कि हम भैया रोपनी करने आए हैं, कटनी करने आए हैं, इसके बाद कमाने के लिए लुधियाना जाएंगे, तमिलनाडु जाएंगे। ये वाक्य आपको क्या बताता है? लोग खेती करते हैं कमाने के लिए नहीं, खेती करते हैं खाने के लिए, और कमाने के लिए वो मजदूरी करने बाहर जाते हैं। तो इस परिकल्पना को बदलने के लिए जहां खेती खाने का साधन नहीं कमाने का साधन हो, ये योजना बना रहे हैं। इसी 3 उद्देश्यों को लेकर अभी तक हम लोग चले हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।